हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं फिर से आ गई एक रिएक्शन वीडियो लेके, जो कि हमारा 2 दिन वीडियो कुछ नहीं आया था। मैं सोची क्यों ना थोड़ी सी बनाया जाए। तो अभी सुबह का ही टाइम है और सुबह के बज गया है 11, 11:15 हो गया है। तो थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा कि मैं किसकी और क्या ही बातें करने आई हूँ। मेरे ना बच्चे आ गए थे, तो थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा कि मैं किसकी और क्या ही बातें करने आई हूँ। तो मैं फिर से आज बात करूँगी राज फैमिली के छोटे युवराज यानी कि प्रिंस रंजना की और प्रिंस की। तो आखिर क्यों, कहाँ छुपा है वो लोग, क्यों मुंह छुपाना पड़ा? भाई साहब बोला जाता ना, ऐसा काम ही मत करो कि मुंह छुपाना पड़े। ऐसा काम ही ना करो कि हमें किसी के आगे आने में शर्म आए। थोड़ा सा आवाज़ हो रहा है उधर, मेरे घर में नहीं, दूसरे साइड में, तो इग्नोर कीजिएगा। तो ऐसा काम ही क्या करना। ये लड़का माँ बहन को इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया, इतना ट्रोल किया कि लोगों ने भर भर के लताड़ा। चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हो या फिर कमेंट बॉक्स में जो व्यूवर सब्सक्राइबर होते हैं वो हो, इतना ज़्यादा लताड़ा कि ये मुंह छुपा के अभी 2-3 दिन हो गए हैं। मैं सोची आज नहीं कल, आज नहीं कल, हो सकता है कि किसी कारणवश नहीं आ रहा हो वीडियो ऐसा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वो मैं देखी थी कल, निशा पंकज है ना, जो पंकज जीजू, जीजू के नाम से ही फेमस है, निशा दीदी पंकज जीजू, उनके घर में ये लोग घुसे पड़े हैं। ये तो ऐसे भी कहीं भी मुंह उठा के चल जाता है। अगर वो रास्ता से गुजर रहा है, इसका काम ही, क्योंकि ये खुद बोलता है, ये रास्ता से जा रहा था तो सोचा मिल लूँ, ये रास्ता से जा रहा था। अब उधर से जैसे वो सोनू मोनू, सोना सोनू, उसके घर में नवरात्रि के टाइम, नवरात्रि से पहले, अभी ये निशा पंकज जो हैं इनके घर, कभी वो बनारस वाली दीदी, कभी केक वाली दीदी, कभी एक और दीदी। ये जिधर से गुजरता है, अगर भाई के अम्बाला से गुजरेगा तो अम्बाला वाले घर में आग लगा के चल जाएगा। तो इसका तो कुछ काम ही यही है, जहाँ जाता है तेल के छिट्टे लगाता है, एक माचिस के तिल्ली ऐसे करके फेंकता है, फिर निकाल देता है। लेकिन अभी कहाँ गायब हो गया? वो निशा पंकज के घर गया लेकिन वीडियो नहीं बनाया। अगर बनाया भी होगा तो डाला क्यों नहीं? खैर, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। मैं निशा पंकज हैं, उनका वीडियो स्किप कर करके ऐसे ही ऊपर से देखी, वॉइस वगैरह बिल्कुल नहीं, बच्चे में सुला रही थी, ऐसे ही देख ली। वो हाँ भी देखी कि वहाँ पे वो लोग गए थे इसके लिए, ऐसा कुछ था। भाई साहब मेरा देखो, घर के इज्जत का नीलाम करोगे तो तुम्हारे से गंदा कचड़ा बेटा, भाई, देवर या इंसान कोई नहीं है। बुरा तो तब लगा जब ये भाई भाभी का साइड ले रहा था, पता है, बोल रहा था एक में कि अभी आप मुझे खींचते हो कि एकदम से नीचे आ जाए, कभी भाई के खींचते हो कि नीचे आ जाए। अगर यही काम दादा दादी ने किया होता तो आप यहाँ पे नहीं होती। ऐसे ये ताना देता अपने माँ को, बहन को ताना देता है। मुझे तुमसे उम्मीद ही क्या रहेगी जो खुद के घर बर्बाद करके रखी है। ये है एक भाई, ये है एक बेटा। खुद की गलतियाँ समझ नहीं आती, इसको बोलते हैं जुबान लड़ाना। माँ बहन एक भी नहीं, एक बोलते हैं तो ये 10 बोलता है, और ऊपर से धमकी के साथ बोलता है। आप ऐसा करोगे तो मैं पोल खोलूँगा, आप ऐसा करोगे तो घर की चीज़ें बताऊँगा, आप ऐसा करोगे तो और ज़्यादा बोलूँगा। ये धमकी और जुबान लड़ाना, ये दोनों है। वो भी कि छोटा होके, वो भी बिना मतलब बेवजह। ये सारे चीज़ें लोग पूछते नहीं हैं, खुद से आता है। अब कहाँ गया? जब भाभी ने सवाल किया कि मेरी माँ ने तो पूछा तुम्हें तबीयत के लिए, रंजना के माँ ने हमारे पति आईसीयू में थे, फिर भी क्यों नहीं पूछा? अब अगर ठीक है, अच्छी बात है, पूछी मम्मी मेरी, तो तुमने क्यों बोला वो भी कि गाड़ी, भाभी कब जा रहे हैं घर, मतलब तुम मायके में हो, तुम ससुराल में हो, तो मैं भी चली जाऊं अपने पति सास को छोड़कर, ऐसा तुम्हें मानना है? ये मनीषा की सवाल थी। तो वही, और उसमें क्या बोलती हैं
कि हाँ गाड़ी तो गया था लेकिन वापस चला आया, तो वो लड़का को लगता है कि जल्दी चले जाए तब घर में समझ आएगा और मुझे भी मुंह मिल जाएगा कि हाँ वो भी तो गया, ऐसा ही करोगे तो जाएगा ही ना, जाएंगे ही ना, ऐसा करके। अब बुरा मनीषा भाभी को इसलिए लगती है कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं शेयर की कि हाँ मुझे मेरे लिए गाड़ी आया था लेकिन मैं नहीं गई, या क्यों नहीं गई, क्या था या नहीं था, आया था गाड़ी या नहीं आया था, तो तुमने वो चीज़ कैमरा के सामने क्यों रखा? अगर मेरी मम्मी तबीयत के बारे में ही पूछ रही है, अगर तुमसे बात भी कर रही है, सारी चीज़ें पूछ रहे हो, बता भी रही है, तो तुम पब्लिक पे क्यों शेयर कर रहे हो? हर चीज़ पब्लिक का मतलब नहीं होता ना, और चीज़ें तो शेयर नहीं करते। तो ये है कि भाई भाभी के नज़र में बहुत अच्छा बनना चाह रहा था। एक दिन और बोला था कि मैं भाई भाभी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, वो लोग ऐसे नहीं है, कैसे नहीं है, सब फ़ायदे रहा था। लेकिन भाभी ने बोला, इतना बेचारा को बुरा लगा, इतना कि वो मुंह छुपा के बैठा है अभी तक। उस दिन तो 3-4 वीडियो आया, उससे पहले भी 2-3 माँ बहन करके आ रहा था, टारगेट कर करके वीडियो अच्छा खासा व्यू गया। अब कहाँ गए? हमेशा तुम ही सही नहीं होते हो, जहाँ पे तुम सही होते हो या तुम्हारी पत्नी सही होती है वहाँ पे सही है। यहाँ पे तो कुछ बात ही नहीं हुआ था किचन में कुक रखने से रिलेटेड, और तुम आ गए एकदम थोड़ा तड़ाका बातें लेके, वहाँ से फिर बहू बेटी करने लगो, फिर बहन के टारगेट करने लगो, बहन को क्या नहीं क्या बोला। ये है तेरी असलियत। शर्म नहीं आती? हमेशा बाबू तुम ही सही नहीं होते, पब्लिक इतना अंधा है, इतना बेवकूफ नहीं है, बिना मतलब बेबजाय कुछ भी उछालते रहते हो घर के बारे में। अच्छी चीज़ें दिखाओ, अच्छी चीज़ें बताओ, ताकि तुम्हें किसी के सामने गर्व से खड़ा हो और किसी के सामने तुझे मुंह छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा चीज़ें करो। रही बात की सचिन भैया ने भी माँ बहन को बहुत ज़्यादा बहुत गलत बोला था। मैं भी देखती हूँ, मैं बहुत पहले से उनके सालों से वीडियो देखती हूँ, लेकिन तब मैं रिएक्शन नहीं बनाती थी, तब मैं नहीं बोल पाई। अगर आगे वो करेंगे तो मैं ज़रूर बोलूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी वो लोग बहुत सही हैं, बहुत सही हैं। घर में देखो अभी वो लोग को नोक झोंक चलता रहता है, सचिन भैया और मम्मी का। लेकिन ये प्रिंस अगर घर पे भी रहता है तो घर कमरे के अंदर रहता है, गेट बंद करके। रंजना तो कम से कम किचन में भी जाती है ना, लेकिन ये घर से बाहर ही, बेडरूम से बाहर नहीं आता। सास के घर में डेरा डाला है, सास के घर में भी एक कमरे में जब देखो तब, नहीं तो सासू माँ के पास। ठीक है, अच्छी बात है, शर्म नहीं आती? रंजना को मैं पूछ रही हूँ, हमेशा वो प्रिंस के पास रहना, मालिश पट्टी तो चलो ठीक है, पत्ती है, अच्छी बात है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन और चीज़ें एकदम भुजिया बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, रोटी भी उसको बीवी के हाथ के ही खाना है, ये क्या है? शर्म नहीं आती? मुझे तो ये सारी चीज़ें माँ बाप के सामने बहुत शर्म आती है। अगर मेरे पति बीमार भी रहेंगे ना तो मैं 10 बार सोचूंगी, अगर मम्मी पापा वहाँ पे बैठेंगे रहेंगे तो करूँगी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार सामने जो लोगों के सामने होता है ना, वो चीज़ में बिल्कुल थोड़ा शर्म आएगा मुझे। अब इतना भी नहीं बीमार था, हाँ अगर उस लायक होगा तो मैं सामने अगर भगवान भी बैठे रहेंगे तो भी मुझे शर्म नहीं आएगी, लेकिन इतना भी नहीं था। और दूसरे का ख्वाब देख रहा है कि एक कमेंट को लाइक करता है कि हाँ ऐसी माँ है, अगर दूसरी माँ रहती तो दौड़ी दौड़ी चली जाती देखने बेटे को। और तुम अपने भाई को छोड़ के आए बीमार, वो समझ में नहीं आया। तुम डांडिया खेलने लगे आए, वो समझ में नहीं आया। बीवी डिप्रेशन में है, बाहर घर से बाहर जाते डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है, उसकी चौं चौं आवाज़ भी निकलती है। आई थी मैडम बताने, मैंने कुछ नहीं बोला है अभी तक, 10-11 महीने हो गया है, मैं बोलूँगी फिर, मुझे ऐसा मत बोलो आप लोग। आओ मैडम बोलो, जब पति ऐसा, पति 10 नंबरी तो बीवी तो 50 नंबरी होगी ना, क्योंकि तुम्हारे आने से तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैं भी कहूँगी कि तुम्हारे ही किया धरा है।
तुम लोग चाहते या तुम्हारा फैमिली भी अगर वहाँ पे मायका वाला भी चाहते ना तो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते थे। पता है, वहाँ पे रहने के बावजूद भी ये शर्म नहीं आती कि वो अपने ससुराल में बैठ के माँ की बुराई कर रहा है। एक साइड वो एक बार मुझे ध्यान में है कि एक बार वो बताया था कि अरे बेटा बेटी किसी से कम नहीं होता, रंजना हमारा भी वो फर्ज बनता है कि रंजना के मम्मी पापा को भी देखूं या फिर माँ बाप जैसा ही मानूं। या फिर एक और मम्मी से भी जुबान लड़ा रहा था कि वो भी तो माँ बाप हैं। अच्छी बात है, तो ये अपनी बहन के बारे में क्यों नहीं सोचता? क्यों हमारी बहन है तो फिर हमसे कम क्यों है? अगर मेरी माँ मुझे सब कुछ दे रही है, मान रही है, कर रही है, मैं हमेशा वो घर में रह रहा हूँ, तो मेरी बहन 10 दिन भी क्यों नहीं रह सकती, महीना दिन क्यों नहीं रह सकती? अगर मैं साल के 365 दिन ही रह रहा हूँ तो वो साल के 60 दिन भी नहीं रह सकती? क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे बीवी के लिए तुम्हारे सास ससुर अच्छे हैं, उनका साथ देना चाहिए, वहाँ पे रहें यहाँ पे रहें, लेकिन बहन के लिए तुम्हारी माँ बाप नहीं क्यों रहेगी? ये तो मायका है ना? ये है तुम्हारी गंदी और घटिया सोच। यही सोच की वजह से आज तुम मुंह छुपाए बैठे हो। आई बात समझ में? आई होगी। तो चलिए, मुझे लगा कि अब नहीं अब वीडियो आएगा, लेकिन आज तक वीडियो नहीं आया, तो मैं सोची क्यों ना थोड़ी सी बातें किया जाए। कल 2 दिन हमारा कोई वीडियो नहीं आया था, तो वीडियो को रहने देते यहीं तक। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी बातें रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको ये सारी चीज़ों के बारे में क्या लगता है? मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रिएक्शन के साथ। और हाँ, मेरा न्यू चैनल जो कि अंशु के लिए भी वीडियो बनाई हूँ, तो प्लीज़ जाके देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारे चैनल के कम्युनिटी में उसका लिंक पड़ा है, उसका वीडियो पड़ा है। और हाँ, नाम भी बता देती हूँ, आशा वर्मा रिएक्शन वीडियो सर्च कीजिएगा। उस पर 16-17 सब्सक्राइबर हैं, 2-3 वीडियो पड़ा है, तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, उसको भी भर भर के प्यार दीजिएगा जैसे ये चैनल को देते हैं। रहने देते हैं यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।